नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन बात करेंगे आज केवीएस के बारे में कि आखिर केवीएस है क्या। केवीएस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं ना। फैन वगैरह ऑफ कर दो, पूरा आवाज आएगी इसकी बीच बीच में ना। तो देखिए केवीएस आखिर है क्या, केवीएस के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं केवीएस के बारे में, है ना। केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस। तो केवीएस है वो एक संगठन है, समझ रहे हैं बात। संगठन है, ये ऑटोनॉमस संस्थान है, संगठन है, ऑटोनॉमस है, स्वायत्त निकाय है। तो मैं इसके बारे में आपको एक दो चीजें बता देता हूँ कि क्या क्या इसका मेन मोटो क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई वगैरह वगैरह। क्यों, पहली बात तो केवीएस के बारे में आप स्वयं को पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए भी रहना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग केवीएस की तैयारी करते हैं, केवीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे इंटरव्यू में जाए आप केवीएस का इंटरव्यू फेस करने के लिए गए और वहाँ जाते ही बोर्ड ने पूछ लिया कि अच्छा तो आप केवीएस में टीचर्स बनने के लिए आए हो, यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हो, तो बताइए आप केवीएस के बारे में क्या जानते हो, केवीएस क्या है, केवीएस का मोटो क्या है, केवीएस के बारे में कुछ तो नॉलेज रखते होंगे। तो आप सिर्फ ये नहीं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन बताकर खड़े हो गए, उसके आगे आपके ब्लैंक आ गया तो ये विद्यालयों का संगठन है, इसकी विद्यालय चलाता है, ऐसा करके तो इतना सस्ता जवाब भी नहीं देना, सस्ता बोले चीप जवाब, ठीक है ना। तो उनको लगना चाहिए कि भाई केवीएस के बारे में बंदे को नॉलेज है। आप केवीएस में जॉब के लिए जा रहे हो और केवीएस के बारे में नहीं जान रहे हो तो ये थोड़ी बात हल्की हो जाती है। तो अपन यहाँ पर आज केवीएस के बारे में जानेंगे पूरे वीडियो में, ठीक है ना। पहली बात, आप इसका यदि पूरा नाम जानना चाहो तो वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसका नाम है। और इसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता देता हूं कि देखिए शुरुआत जब हुई थी 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की उस समय इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना की थी कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में पूरे इंडिया में 1252 आपके केंद्रीय विद्यालय हैं। और आउट ऑफ इंडिया से बाहर इसके तीन विद्यालय आउट ऑफ इंडिया। अब बोले कि इंडिया में चलो आप केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, तो आउट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। तो आउट ऑफ इंडिया जो भारतीय दूतावास के जो कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए और प्रवासी भारतीयों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी आउट ऑफ इंडिया भी। इसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है ये सीबीएसई से अनुबंधित है और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को फॉलो करता है। मतलब इसकी स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और सीबीएसई बोर्ड द्वारा इसकी स्कूलें है वो क्या होती है, अनुबंधित होती है। चलिए इसके अलावा इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, जो मेन बातें हैं वो अपन बात करते हैं। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में मुख्यतया इसका उद्देश्य होता है कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो बच्चे पढ़ते हैं, एक तो उनको नंबर एक चीज क्वालिटी एजुकेशन मिले, नंबर दो एकता और भारतीयता की भावना का इनमें क्या हो, विकास हो। इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी वालों के जो बच्चे होते हैं उनको भी एजुकेशन देना, ये इनका मोटो होता है। नंबर 4 बात, आप कहीं पर भी देख लेना, जो कुछ भी नवाचार किया जाता है सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लेकर कहीं पर भी जो नवाचार किया जाता है, कुछ भी नया किया जाता है, तो वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो नवाचार करता है और उसके परिणामों को जानता है, क्योंकि इनका खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत है, इनका खुद का ढांचा, इनकी नींव, इनके पास क्वालिटी के टीचर वगैरह सब कुछ। तो ये पहले क्या करते हैं, नए प्रयोग करते हैं एजुकेशन में, और वो प्रयोग जब सफल हो जाता है तो अन्य स्टेट जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उस नवाचार को, उस नए आइडिया को फॉलो करती है और फिर कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि अपने स्कूलों में भी ऐसा किया जाए, केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर ऐसा किया जाए, केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर वैसा किया जाए। कहने का मतलब जो केंद्रीय विद्यालय है वो एजुकेशन की दुनिया में नए एक्सपेरिमेंट करता है और बाकी के जो लोगों के लिए, बाकी के जो जितने भी विद्यालय और अदर बोर्ड है, अदर जो संस्थाएं हैं, उनके लिए अपने आप को एक उदाहरण के रूप में पेश करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। तो चलिए एक एक करके अपन इन बातों को जानते हैं। तो व्हाट इज केवीएस, केवीएस क्या है। नंबर 1, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, सीबीएसई बोर्ड से ये अनुबंधित है और वर्तमान में टोटल 1252 स्कूल है वो पूरे इंडिया में संचालित है केवीएस की।
नंबर 3, विदेशों में भी 3 केंद्रीय विद्यालय है, ध्यान रखना 3 केंद्रीय विद्यालय, ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके बच्चों की जो एजुकेशन के लिए इस केवीएस की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, इसके केवीएस के 4 टारगेट है सॉरी। नंबर 1, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बच्चों की एजुकेशन के लिए नए नए नवाचार एक्सपेरिमेंट करते हैं ये एजुकेशन की दुनिया में, और एजुकेशन को और ज्यादा मतलब एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए निरंतर रूप से प्रयास करते हैं। विद्यालयी शिक्षा में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना इनका टारगेट है, और राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया इनके 3 जगह स्कूल है, एक काठमांडू में, एक मॉस्को में, एक तेहरान में। तो ये कुछ बातें थी और बाकी के ये 2 पेज मैंने आपको समझाए थे। चलिए विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को बढ़िया तरीके से समझेंगे, और भी आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसकी केवीएस की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप और ज्यादा इसके बारे में जान सकते हो। वैसे केवीएस बहुत अच्छा है, केवीएस में यानी कि आप पढ़ाने जाओगे ना तो भी आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब यदि आप हमारी तरह कोई नॉर्मल स्कूल में, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़े हुए हैं, तो आप यदि केवीएस में जाकर के और वहां पर अध्यापन कार्य करवाते हो अर्थात टीचिंग करवाते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। अन्य राज्य सरकारों की जो कर्मचारी होते हैं, अन्य राज्य सरकारों के जो शिक्षक होते हैं, उनकी तुलना में केवीएस में बहुत ही हाई रेंज में सैलरी पे की जाती है। इसमें रहने की, खाने की, पीने की सारी कुछ व्यवस्थाएं होती है इनके कर्मचारियों के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी होती है इसमें जॉब करने की, और अपने सपने को, यदि कोई अपना सपना मानते हैं केवीएस टीचर के रूप में केवीएस में काम करने का, तो उन लोगों को भरसक प्रयास करना चाहिए। निरंतर रूप से इनकी वेबसाइट है उस पर आप विजिट करते रहें, तो वहाँ पर जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आता है, वैकेंसी आती है, तो आप फॉर्म अप्लाई करें और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके आप केवीएस में अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको भी केवीएस में टीचर्स बनने के लिए पहले से ही मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। तो मिलेंगे इसी प्रकार के एनर्जेटिक वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।